उस्मा बोली, भाई मैंने मोना से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब तुम और भाई मिलेंगे तो ये बात किरण को पता नहीं चलेगी। मोना हैरान होते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैं और किरण एक ही कमरे में रहते हैं। उस्मा बोली, मैंने मोना से कहा अगर तुम वाकई भाई से मिलना चाहती हो तो मेरे पास एक रास्ता है जिससे किरण को कुछ पता नहीं चलेगा। मोना बोली, कौन सा रास्ता? मैंने मोना से कहा कि मैं किरण को नींद आने का पाउडर चाय में मिला के पिला दूंगी, जिससे वो गहरी नींद सो जाएगी। मेरी बात सुनकर पहले तो एकदम मोना हैरान हुई और बोली, अगर किरण को कुछ हो गया? मैंने कहा, किरण को कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, बताओ फिर। मोना ने कहा, क्या? जवाब दिया। उस्मा बोली, भाई इसने आखिर में यही जवाब दिया कि वो सोच कर बताएगी, और फिर मैं वहाँ से आ गई। उस्मा बोली, आज आप मोना से नहीं मिल सकते। जैसे ही उस्मा की ये बात मेरे कानों में पड़ी तो मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा, मोना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उस्मा बोली, भाई अगर सोचा जाए तो मोना भी अपनी जगह ठीक है। किरण ने इसको बहुत तंग किया हुआ है और मुझे भी यही लगता है। इस वजह से नफरत करती है कि आपने इससे कई दफ़ा मुलाकात की है। भाई आपसे एक बात पूछूं? उस्मा ने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने कहा, हाँ उस्मा, पूछो। उस्मा बोली, भाई जब किरण ये जिद कर रही थी कि इसको आपसे ही शादी करनी है, इसके पीछे क्या वजह थी? मैंने नीचे देखते हुए कहा, उस्मा तुम जानती तो हो। उस्मा बोली, लेकिन भाई आपने तो परी से मुलाकात की थी। मैंने कहा, उस्मा परी के साथ साथ मैंने शहजादी से भी मुलाकात की थी। तो उस्मा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, भाई किरण आपसे इसी वजह से गुस्सा है कि इसे लगता है कि अगर आसिफ को ये बात पता चल गई कि शहजादी से पहले ही कोई मुलाकात कर चुका है तो हो सकता है आसिफ इसे तलाक दे दे या घर से निकाल दे। भाई आप खुद सोचें, अगर आसिफ ने इसको तलाक दे दी या घर से निकाल दिया तो वो सबको बता देगी कि आप किरण से मुलाकात कर चुके हैं, फिर आपका क्या होगा? मैंने कहा, बस एक दफ़ा मेरी मोना से शादी हो जाए,
फिर मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। वैसे मैंने किरण को एक टोटका बता दिया था जिससे शहजादी का चेहरा बिल्कुल वैसे हो गया था जैसे मुलाकात से पहले था। उस्मा बोली, भाई कौन सा टोटका? मैंने कहा, मुझे खाला नरगिस ने बताया था। तो उस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने कहा, जब खाला नरगिस की शादी होनी थी तो इन्होंने आजमाया था और वो कामयाब हो गया था। उस्मा बोली, भाई मैं तो कहती हूँ कि आप अभी मोना से ना मिलें। अगर किरण को जरा सी भी भनक लग गई तो वो आसमान सर पर उठा लेगी। मैंने कहा, लेकिन अगर आसिफ ने अपना काम कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? उस्मा बोली, भाई मोना की बातों से तो ऐसा नहीं लगता कि वो आसिफ को करीब भी आने देगी। मोना बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है। मैंने कहा, उस्मा तुम बात ठीक कर रही हो, लेकिन जिस तरह हम किरण को चाय में पाउडर मिलाकर दे रहे हैं, हो सकता है इसी तरह वो भी कोई स्कीम लड़ाकर मोना को दे दें और इसका फ़ायदा उठा लें। तो उस्मा बोली, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं। आसिफ का दिमाग भी बहुत तेज चलता है। उस्मा बोली, भाई अगर आप मोना से डायरेक्ट बात कर लें और मोना को मना कर दें कि आसिफ से दूर रहे। मैंने कहा, नहीं, हम ये नहीं कर सकते। इससे मोना को बुरा लगेगा। वो ये सोचेगी कि हमें इस पर एतमाद नहीं है। उस्मा बोली, हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं। ये तो हम बहुत मुश्किल में फंस गए। मैंने कहा, अगर मोना सो रही होगी तो इससे क्या पता चलेगा कि कौन आया या कौन गया? उस्मा बोली, फिर अब हमें क्या करना होगा? मैंने कहा, मोना के जवाब का इंतज़ार करना होगा। तुम ऐसा करना, रात को ढोलक पर मोना से बातों बातों में पूछना। उस्मा बोली, भाई नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने मोना से बात की है। मैं ऐसा करूँगी, कल पूछ लूँगी। मैंने कहा, चलो ठीक है, जैसा तुमको बेहतर लगे। अब मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि आज मोना की वजह से मैंने अपना सारा प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने उस्मा से कहा कि मुझे तुमसे शाज़िया के बारे में कुछ बात करनी है। वो बोली, भाई क्या आपको शाज़िया के बारे में कुछ पता चला? मैंने कहा, हाँ, कल शाम जब मैं अचानक ऊपर आया तो मैं छत पर खड़ा नीचे देख रहा था कि मुझे दरख्त के पीछे कुछ महसूस हुआ तो मुझे शाज़िया वाला वाक़या याद आ गया। मुझे लगा कि शायद शाज़िया और राशिद होंगे
तो मैं साइड पर छुप गया। जैसे ही मैंने इनकी आवाज़ सुनी तो मैं हैरान रह गया। वहाँ राशिद और शाजिया नहीं थे। उस्मा बोली, भाई कौन था? मैंने कहा, वहाँ राशिद और हैना थे। उस्मा ने एक बार फिर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, भाई इधर चल क्या रहा है? मैंने कहा, तुम्हें बताऊंगा, अभी और भी बहुत कुछ यहाँ चल रहा है। तो उस्मा बोली, भाई वो तो दोनों बहन भाई हैं। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? जैसे हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं वैसे वो भी करते होंगे। उस्मा बोली, लेकिन भाई शाजिया के बारे में आप क्या बता रहे थे? मैंने कहा, जब राशिद और हैना मुलाकात कर रहे थे तो वो दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे, जिसमें राशिद हैना से कह रहा था कि वो शाजिया से प्यार करता है, लेकिन अम्मी नहीं मान रही। तो हैना ने कहा, भाई आप शहजादी के साथ मुलाकात करके अपना काम पक्का करो। तो राशिद बोला, वो परी से मुलाकात के लिए बहुत मुश्किल से मानी थी। शहजादी का नाम सुनकर इसके मुंह पर गुस्सा आ जाता है। उस्मा बोली, मतलब हैना अपने भाई से कह रही थी कि शाजिया से मुलाकात करके काम पक्का कर दो। मैंने कहा, हाँ। मैंने कहा, उस्मा इनकी बातों से एक बात तो पक्की हो गई कि राशिद वाकई ही शाजिया के मामले में सीरियस है, लेकिन मामी नहीं मान रही। उस्मा बोली, भाई मामी कैसे मानेंगी? मैंने कहा, वो नहीं मानेगी, इनको मनाना पड़ेगा। उस्मा बोली, भाई वो कैसे? मैंने कहा, इसका एक तरीका मेरे पास है, मैं तुम्हें 1-2 दिन तक बताता हूँ। उस्मा बोली, चलें भाई, ठीक है। मुझे ऊपर आए काफ़ी देर हो गई है। अगर अम्मी को पता चल गया तो वो मुझे डांटेंगी। फिर उस्मा नीचे चली गई और मैं ऊपर बैठा दिल ही दिल में किरण को गालियां देता रहा और सोचता रहा कि किरण से एक दफ़ा अच्छे तरीके से मुलाकात करूं और ऐसे सबक सिखाऊं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। किरण मुझसे मुलाकात तो दूर, मेरी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी। अब मुझे बेचैनी हो रही थी कि मोना की वजह से मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अब मुलाकात के लिए किसको ढूंढूं? अचानक मेरे जहन में आंटी लुबना का ख्याल आया, लेकिन मेरी अभी इनके साथ इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी कि मैं खुलकर इनसे बात कर सकूं। अगर इन्होंने मेरी किसी हरकत के बारे में चची को बता दिया
तो ख्वामखा मैं चची की नज़र में बुरा बनूंगा। इसके बाद मैं भी नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैंने सबको इकट्ठा किया और कहा कि कैंपिंग का सारा सामान आ गया है। हम कल सुबह 9 बजे निकल जाएंगे। सब मेरी बात सुनकर बहुत खुश थे। हैना जो मेरे साथ खड़ी थी मुझे बोली कि मैं एक शर्त पर जाऊंगी। मैंने पूछा कैसी शर्त? वो मुस्कुराती हुई बोली वो मुस्कुराती हुई आहिस्ता से बोली, मुझे शहजादे से मुलाकात करनी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, गुलफाम भी तो तुम्हारे साथ ही जा रहा है, तुम इससे मुलाकात कर लेना। हैना मुस्कुरा कर बोली, वो तो मैं लाहौर में भी कर लूँगी, लेकिन मैं इधर चंद दिनों की मेहमान हूँ, तो क्या जाने से पहले तुम एक दफ़ा मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं। मैंने आलिया से पूछा कि बाजी आरफा ने भी जाना है? तो आलिया ने कहा, नहीं, बाजी ने नहीं जाना, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी पहाड़ों पर ठंड होगी। फिर मैंने सबको कहा कि सब अपनी अपनी तैयारी रात को कर लेना। हम कल की रात और परसों की रात कैंपिंग करेंगे और इससे अगले दिन वापस आ जाएंगे। इसके बाद मैंने खाने पर भी सब घर वालों को राज़ी कर लिया। इसके बाद ढोलक का फंक्शन शुरू हो गया। मैं अपने कमरे के आगे चारपाई पर बैठा था, जबकि हैरानगी की बात ये थी, आसिफ के साथ राशिद, गुलफाम, मुनीर और तनवीर चारों बैठे थे और बातें कर रहे थे। मैं समझ गया कि आसिफ इनको कौन सी कहानियाँ और किस्से सुना रहा होगा, जिसकी वजह से वो आसिफ के पास बैठे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं खाला नुसरत से बात करूं कि आज मैं इनके पास मुलाकात के लिए आऊँगा, लेकिन मोना के ना आने की वजह से मेरा दिल टूट चुका था। तो मैंने यही फैसला किया कि आज मैं ऐसे ही सो जाऊँगा। बाजी हदीका से भी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही इन्होंने मेरी ताई से मुलाकात करवाई थी और तब इन्होंने कहा था कि जैसे ही कोई मुनासिब मौका मिलता है तो मैं तुम्हारी आसिफ की बहनों से भी मुलाकात करवाऊंगी। लेकिन मुझे लग रहा था ये इनके लिए इतना आसान नहीं होगा। मैं भी ये सोच रहा था। बाजी हदीका मेरे पास आई और चारपाई पर बैठ गई और बोली, नदीम क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, बाजी कुछ नहीं, आपके बारे में सोच रहा था। बाजी बोली, नदीम मेरे बारे में?
क्या सोच रहे थे? मैंने कहा, यही कि आप अपना पूरा वादा कब वफा करेंगी। तो बाजी मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, वही बात तुमसे करने आई हूँ। जैसे ही बाजी ने ये कहा तो मैं सीधा होकर बैठ गया। बाजी बोली, देखो नदीम, मैं तुम्हारी आसिफ की बहनों से मुलाकात तो करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें भी फिर एक काम करना होगा। मैंने कहा, कैसा काम? तो बाजी मुंह नीचे करके बोली कि तुम्हें भी आसिफ की मुलाकात करवानी होगी। मैंने कहा, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ कहें। बाजी बोली, साफ साफ से मुराद ये है कि जिस तरह तुम इसकी बहनों से मुलाकात करोगे, वैसे ही वो तुम्हारी बहनों यानी उज़्मा और शाज़िया से मुलाकात करेगा। जैसे ही बाजी ने ये बात की तो मुझे इन पर गुस्सा आया। मैंने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? तो बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? जिनसे तुम मुलाकात करना चाहते हो वो भी तो किसी की बहनें हैं, और जो तुम्हारी बहनों से मुलाकात करना चाहता है वो भी किसी का भाई है। मैंने कहा, क्या आपने ये बात आसिफ से की है कि मैं इसकी बहनों से मुलाकात करना चाहता हूँ? बाजी बोली, नहीं, मैंने आसिफ से नहीं की, लेकिन जब इसकी बहनों को पता चलेगा कि तुम आसिफ हो तो वो ज़रूर अपने भाई से बात करेंगे। मैंने कहा, इनको कैसे पता चलेगा? जिस तरह आपने मेरी ताई से मुलाकात करवाई थी, वैसे ही आप मेरी इनसे मुलाकात करवा दे। तो बाजी मुस्कुराते हुए बोली, नदीम, वो तुम्हारी ताई थी, इन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है और इनको ये मुलाकात की आदत हो गई है। वो किसी से भी मुलाकात कर लेती हैं, लेकिन आसिफ की बहनें ऐसी नहीं हैं। वो सिर्फ अपने भाई से ही मुलाकात करती हैं। तुम ये बात ठंडे दिमाग से सोच लो और मुझे बता देना कि तुमने क्या फैसला किया है। मैंने कहा, सोचने की क्या बात है? ठीक है, आप मेरी आसिफ की बहनों से मुलाकात ना करवाएं, लेकिन अगर किसी ने उज़्मा शाज़िया की तरफ नज़र उठा कर देखा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो बाजी हदीका बोली, ये बातें तुम्हें तब भी सोचनी चाहिए थी जब तुम खुद किसी की माँ बहन से मिलते हो। मैंने कहा, वो अपनी मर्जी से मिलते हैं। मैंने आज तक किसी से ज़बरदस्ती मुलाकात नहीं की। मैंने कहा, बाजी, जो आप आसिफ का नाम लेकर पूछ रही हैं, मैं आपकी सारी बात
समझ गया हूँ। बाजी बोली, क्या मतलब? तुम मेरी सारी बात समझ गए हो? मैंने कहा, यही बात कि आप उज़्मा और शाज़िया की मुलाकात अपने भाई खुर्रम से करवाना चाहती हो, जबकि नाम आसिफ का इस्तेमाल कर रही हो। मैं जानता हूँ कि खुर्रम और शबनम आपस में मुलाकात कर चुके हैं। मेरी बात सुनकर बाजी हैरान हो गई और बोली, तुम्हें ये बात किसने कही है? मैंने कहा, मुझे ये बात किसी ने कही नहीं, बल्कि मैंने इनको अपनी आँखों से देखा है। और आसिफ को भी मैंने देखा था जब हम शहर में बाजी आरफा के घर थे। बाजी बोली, नदीम, इसमें बुराई क्या है? ऐसा तो हर फैमिली में होता है। अब तुम खुद देख लो, हमारे घर में आसिफ और तुम्हारे ताया ताई और इनकी बेटियां सब ऐसे हैं, और तुम्हारे घर में तुम ऐसे हो, और तुम्हारे चचा के घर में तुम्हारे चचा भी ऐसे हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? बाजी बोली, तुमने ठीक सुना। तुम्हें भी इस बात का पता होगा कि तुम्हारे चचा कैसे हैं। मैंने कहा, क्या इन्होंने आपसे मुलाकात की? बाजी बोली, इन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की, लेकिन रहीला और हमारे मोहल्ले वाली बिल्लो बाजी से वो मुलाकात कर चुके हैं, और खेतों में भी तकरीबन अपनी सारी मुलाजमों से भी मुलाकात कर चुके हैं, और तुम्हारे खेतों में काम करने वाली शहनाज से भी मुलाकात कर चुके हैं। मैंने कहा, चचा इतने बुरे भी नहीं जो आपने इनको मना कर दिया। लगता है आपने चचा को आजमाया नहीं। बाजी मुस्कुरा कर बोली, मैं चचा का शहजादा भी देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे इन पर यकीन नहीं। इनके पेट में कोई बात नहीं टिकती, और तुम्हारी चची सबसे बड़ी। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ? मैंने कहा, नहीं, आप साफ साफ बताएं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी चची सबसे बड़ी क्या धोखेबाज औरत है। वो तुम्हारे चचा के साथ इन सब कामों में शामिल है, और मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आसिफ भी तुम्हारी चची से मुलाकात कर चुका है। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे 15 तबक रोशन हो गए। मैंने कहा, आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? तो बाजी बोली, नदीम, मैं इंसान को देखकर ये समझ जाती हूँ कि वो कैसा है, और जिस तरह तुम्हारी चची और आसिफ आपस में बातें करते हैं तो मुझे यकीन है। तुम बताओ, क्या तुम्हारी चची ने तुमसे कभी मुलाकात की? मैंने कहा, नहीं, ऐसी नौबत तो कभी नहीं आई। हाँ, इन्होंने मुझे जड़ी बूटियों का पाउडर दिया था, और इसके बारे में अक्सर पूछती रहती है कि शहजादे ने कोई तरक्की की कि नहीं। बाजी मुस्कुरा कर बोली, वो पाउडर इन्होंने आसिफ को भी दिया था, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने मुस्कुरा कर कहा, बाजी, मुझे तो इसका डबल असर हुआ है। बाजी बोली, हाँ, मुझे पता है। मैंने कहा, बाजी, क्या हमारे ख़ानदान का वाकई ही ये रिवाज है? बाजी बोली, हाँ, हमारे ख़ानदान का ये रिवाज है
फिर बाजी उठकर खड़ी हो गई और बोली, जो बातें मैंने तुमसे की है वो अपने तक ही रखना। नदीम, मैं तुम पर बहुत यकीन करती हूँ और इसी वजह से मैंने तुम्हें मुलाकात की इजाज़त दी थी। और रही बात खुर्रम की, खुर्रम वाकई उज़्मा को पसंद करता है। मैंने कहा, लेकिन वो तो शबनम से भी मुलाकातें कर चुका है। तो बाजी मुस्कुरा कर बोली, नदीम, इतना तो चलता है। और एक एक कर बाजी चली गई और मैं सोचने लगा कि खुर्रम भी कितना बुरा इंसान है। मैंने सोच लिया कि उस्मा को अब खुर्रम से दूर रहने का कहूँगा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।